नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सर एजुकेशन ऐप में। यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम्स के, वनडे एग्जाम्स के, एसएससी एग्जाम्स के, पुलिस एग्जाम के, रेलवे एग्जाम के फ्री इनिशिएटिव आपको इसी चैनल में मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। और हमारे ऐप ज्ञान सर एजुकेशन ऐप को गूगल प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल जरूर कर लीजिएगा। इसमें सारे वनडे के एग्जाम्स के कोर्सेज आपको मिलेंगे बहुत ही कम दामों में। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट आर्टिकल की सीरीज़ हम लोग कर रहे थे पीईटी के एग्ज़ाम के लिए आपके। कल मैंने आपको आर्टिकल 32 तक रिवाइज कराया था बहुत ही अच्छे से। आज उसके आगे देखेंगे। तो बिना देरी के सबसे पहले आर्टिकल 39 का या 39A बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता है ना, यानी फ्री लीगल एड। ये पहली चीज़ फंडामेंटल राइट नहीं है, ये डीपीएसपी है, यानी राज्य का नीति निषेधक तत्व है, यानी नॉन जुडिशियबल है, मतलब नॉन जस्टिशियबल है, वाद योग्य नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर राज्य इसको नहीं करेगा तो सुप्रीम कोर्ट दखल देगा कि नहीं इसको करो, है ना, क्योंकि बाध्यकारी नहीं है ना। तो सामान्य न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 का। ऐसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत की स्थापना यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत की बात करता है। आर्टिकल 40 में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 44 की बात करें, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है, यूसीसी की बात करता है। और वहीं इसके बाद अनुच्छेद 45 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध है ना। अनुच्छेद 45 में क्या है, 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा को बंद करने के लिए प्रावधान करता है। फिर अनुच्छेद 48 की बात करें, कृषि और पशुपालन का संगठन यानी एनिमल हस्बेंड एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, कृषि और पशुपालन का संगठन। वहीं अनुच्छेद 48 का की बात करें तो पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा यानी प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, सिंपल शब्दों में है ना, पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रावधान करें 48 का में। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखरेख, 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, 40 में ग्राम पंचायत, 39 का निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक है। 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात करता है, यानी एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड फ्रॉम जुडिशरी। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि यानी इंटरनेशनल पीस जो है वो दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। 51 का मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित 51 का मूल कर्तव्य। और अनुच्छेद 52 की बात करें, अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा बोलता है, यानी प्रेसिडेंट से संबंधित है। ठीक है। 53 में कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। 58 में राष्ट्रपति पद की योग्यता की बात करता है ना, राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यता होगी, आर्टिकल 58 कहता है। आर्टिकल 60 अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ यानी राष्ट्रपति की शपथ की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 60 में दी हुई है। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो 52 भारत का राष्ट्रपति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी, राष्ट्रपति पद की एलिजिबिलिटी योग्यता 58 में, 60 में उसके शपथ लेने की शक्ति। 61 में राष्ट्रपति पे अभियोग चलाने की प्रक्रिया दी है, इम्पीचमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति ने रेजिग्नेशन भी दिया है तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है। तो भारत का उपराष्ट्रपति पद अनुच्छेद 63 में दिया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति यानी पार्डनिंग पावर दी हुई है प्रेसिडेंट की। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। उसके बाद अनुच्छेद 75 क्लॉज ए में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा पर प्रधानमंत्री की सलाह पे 75 क्लॉज 1 में दिया है। अनुच्छेद 76 में अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल से संबंधित। संसद का गठन 78 के तहत होता है, अनुच्छेद 78 संसद का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र, सत्रावसन और विघटन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है ये भी काफ़ी। संसद का सत्र वगैरह किस में दिया है, 85 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अनुच्छेद 108 दोनों राज्यसभा और लोकसभा की ज्वाइंट सिटिंग की बात करता है, संयुक्त बैठक की। अभी तक इतिहास में सिर्फ 3 बार ज्वाइंट सिटिंग हुई है। ठीक है, अभी तक। अनुच्छेद 110 बहुत इंपॉर्टेंट है, धन विधेयक की परिभाषा देता है। किसकी, धन विधेयक की परिभाषा देता है। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति यानी जो असेंट राष्ट्रपति देता है उसकी बात करता है। विधेयकों पर असेंट पे मतलब बिल पे जो राष्ट्रपति की अनुमति है उससे संबंधित प्रावधान है 111 में। 112 में बजट दिया हुआ है। बजट दिया हुआ है किसमें, 112 में। जो बजट देखिए हमारे संविधान में बजट शब्द कहीं नहीं लिखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है ना। तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया हुआ है।
111 में विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति, 110 में धन विधेयकों की परिभाषा, 108 में ज्वाइंट सिटिंग हो गई, संसद के सत्रवासन विघटन 85 में है, 78 में संसद का गठन, 76 में भारत का महान्यायवादी। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 123 इंपॉर्टेंट है, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्याप्ति करने की राष्ट्रपति की शक्ति। आसान शब्दों में कहें तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जब पार्लियामेंट जो है वो सेशन में ना हो, है ना, जब संसद के सदन ना चल रहे हो सत्र, तो राष्ट्रपति को शक्ति होती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 123 से। अनुच्छेद 124 उच्चतम न्यायालय की स्थापना यानी सुप्रीम कोर्ट से संबंधित प्रावधान दिए हैं अनुच्छेद 124 में। और अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, है ना, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड यानी उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 137 निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्विलोकन, है ना, अपने निर्णयों और जो भी आदेश उच्चतम न्यायालय ने निकाले उनका वापस से पुनर्वलोकन करना अनुच्छेद 137 में है। तो सुप्रीम कोर्ट 124 में है, 129 में सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होना यानी अभिलेख न्यायालय होना, 137 में निर्णयों आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन करना, 143 उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। जब भी राष्ट्रपति को लगेगा कि ज़रूरत पड़ रही है एडवाइस की, तो वो सुप्रीम कोर्ट से जब चाहे एडवाइस ले सकता है और वो एडवाइस बाध्यकारी नहीं होगी राष्ट्रपति पे। यह अनुच्छेद 143 में है। फिर बात आती है 148 आर्टिकल, इसमें भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के बारे में प्रावधान दिए हैं अनुच्छेद 148 में। किसमें? अनुच्छेद 148 में। ठीक है, राज्यों के राज्यपाल की बात करें, अगर गवर्नर की बात करें, अनुच्छेद 152 में है गवर्नर। किसमें? अनुच्छेद 152 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। किसमें? 155 में। और अनुच्छेद 161 राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति, राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 161 में। और प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में। याद रखिएगा। राज्यपाल की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 163 में, जैसे प्रेसिडेंट को सलाह देने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद है 75 में, यहाँ पे 163 में है। ठीक है, तो इतने ही आज आप याद कर लो जितने मैंने आज ये बताएं, थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, चीज़ें याद हो जाएंगी। तो प्लीज़ एक बार फिर से चाहे वीडियो देख लीजिए, नहीं याद है आराम से याद हो जाएगा। और कल वाला वीडियो देख लीजिए, बताया था अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्र को तो रिवाइज करा दूँ। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र 1 में थे, अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना थी। और आपके लिए इंपॉर्टेंट सूचना भी है कि पीईटी में हमारा कोर्स 80% डिस्काउंट पे 199 में चल रहा है। पूरा आराम से पढ़ डालिए जितना समय मिला है, पूरे वीडियोस पढ़े हुए हैं, पूरे नोट्स पढ़े हुए हैं, टू द पॉइंट पढ़ लेंगे तो अच्छे नंबर ले आएंगे। 99 रुपये की 25 टेस्ट सीरीज उसमें मिल जाएंगी अनलिमिटेड अटेम्प्ट के साथ। ज्ञान सर एजुकेशन जो है वो ऐप है, ज्ञान सर एजुकेशन ऐप प्ले स्टोर में कोड लगाइएगा ज्ञान सर डिस्काउंट। क्या कोड लगाएंगे? ज्ञान सर डिस्काउंट, डिस्काउंट मिल जाएगा 80% का। तो कर लीजिए इसको। 3 में देखिए नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा, नामों परिवर्तन था। 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता था। 12 में राज्य की परिभाषा बताया था। 14 में विधि के समक्ष क्षमता और विधियों का समान संरक्षण बताया था, है ना, ये सब बता दिए। रिवाइज कर लीजिए दोनों वीडियो को एक बार। एक लास्ट वीडियो और दूंगा आपको, ये पूरे खत्म हो जाएंगे आर्टिकल। ठीक है।